दोस्तों, गोल्स सबके होते हैं, घर, एजुकेशन, रिटायरमेंट। पर सवाल एक ही है, कितना पैसा चाहिए और कितनी एसआईपी लगेगी। आज के इस क्विक ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्सेल पर फ्यूचर वैल्यू और एसआईपी कैलकुलेशन सबसे सिंपल तरीके से दिखाने वाला हूं। रेडी? चलो ड्रीम्स का नंबर क्लियर करते हैं। दोस्तों, मिलिए राज से। राज की उम्र 30 साल है और उसकी प्यारी सी बेटी है सिर्फ 3 साल की। राज के लाइफ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट सपने, अपनी बेटी को इंजीनियर बनाना और उसकी शादी के लिए अच्छा खासा फंड जमा करना। पर चैलेंज ये है कि पढ़ाई के पैसे चाहिए जब बेटी 18 की होगी और शादी के लिए जब वो 25 की होगी। आइए इस वीडियो में देखते हैं कैसे राज अपनी दोनों जिम्मेदारियां प्लान कर सकता है, कितना फ्यूचर वैल्यू लगेगा और आज उसको कितनी की एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए ताकि बेटी का सपना रियलिटी बन जाए। सबसे पहले हम एज लिखते हैं। राज की एज, जैसा मैंने कहा, 30 साल और उसकी बेटिया की उम्र जो आज चाइल्ड एज लिखते हैं हम, वो 3 साल। तो राज की एज 30 साल, बच्चे की उम्र 3 साल। अब हम लिखेंगे किस उम्र में बच्ची के एजुकेशन के लिए मेजर ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। मतलब वो कौन सी एज रहेगी बच्ची की जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आमतौर पे लोगों को 12वीं के बाद पैसों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप इंजीनियरिंग कराओ, मेडिकल कराओ या लॉ कराओ, कुछ भी कराओ। तो इस केस में हो गया राज की बच्ची की उम्र 18 साल। 18 साल की उम्र में उसको ज़रूरत पड़ेगी जब वो 12वीं करेगी। इन्फ्लेशन हम अज्यूम करते हैं 7% का, कि आमतौर पे मतलब एवरेज बॉल पार्क नंबर लेते हैं हम 7%। और उसके बाद हम अभी कैलकुलेट करेंगे, हमें जानना है कि कितने की एसआईपी करेंगे ताकि वो गोल जब 18 साल की हो तो बच्ची को इतना पैसा मिल जाए जिससे वो अपना जो भी पढ़ाई कर पाए। तो हम अज्यूम करते हैं कि एसआईपी में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 12% साल का रिटर्न मिलेगा। अब कुछ जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है, अलग अलग जगह करेंगे, आपको 12% अज्यूम करते हैं। अब ये अगला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका सपना है, फ़र्ज़ करो इंजीनियर बनाना है, तो आज अगर बनाना पड़ता तो कितने रुपए की ज़रूरत पड़ती, प्रेजेंट वैल्यू। तो आज अगर इंजीनियर बनाएंगे तो 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये देखिए, माफ़ करना, इसको करेक्ट करते हैं, ये परसेंटेज में ले लिया है। इसको हम अभी राइट क्लिक करके आप इसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये परसेंटेज में है तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाके इसको नंबर में कीजिए। अगर आपका ये मिस्टेक होता है तो कीजिएगा, अदरवाइज जनरली वो नंबर्स ही आता है। तो हमने किया कि प्रेजेंट वैल्यू, तो आज अगर वो इंजीनियर बनती तो 10 लाख लगते, बट वो इंजीनियर कब बनेगी? आज से 15 साल बाद। मतलब आज वो 3 साल की है, 18 की उम्र में। तो अब हमें जानना है कि फ्यूचर वैल्यू, मतलब ये जो 10 लाख आज है, इसका आज से 15 साल बाद क्या इसका वैल्यू रहेगा। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही मेरा गोल रहेगा। तो इसके लिए हम निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो आप इसमें इक्वल टू साइन क्लिक कीजिए और ऊपर में जो टूल बॉक्स है वहाँ पे आप FX को क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा बॉक्स खुलेगा, जिसमें से क्लिक कीजिए ऊपर में फाइनेंशियल को और आपको वहाँ दिखेगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज दिखेंगे नीचे में। और इसमें आप ड्रॉप डाउन पे आइए और फ्यूचर वैल्यू FV सेलेक्ट कीजिए और FV सेलेक्ट कीजिए और उसको क्लिक कीजिए। जब आप FV को सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो आपका ये बॉक्स खुलेगा। उस बॉक्स में आप रेट में हम क्या लेंगे? जो इन्फ्लेशन का रेट है, मतलब मेरी महंगाई जिस रेट से मेरा वैल्यू बढ़ेगा वो रेट लेंगे। तो रेट में हम डालेंगे 7%। ये देखिए 7% लिया हमने, ओके। उसके बाद NPER दिख रहा है। NPER मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने साल बचे हैं। तो देखिए वो अभी 3 साल की है, 18 साल में पैसे चाहिए, तो 18 - 3 मतलब 15। तो हमने देखिए, आप सीधा 15 भी लिख सकते हैं या फिर सीधा मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 18 - 3 15 हो गया। तो 15 साल, देखिए राइट साइड में दिख रहा है 15, राइट। उसके बाद
पीएमटी को अभी आप इग्नोर कीजिए, अभी इसका काम नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ नीचे दिख रहा है आपका पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू। हमने क्या लिखा था, आज की वैल्यू 10 लाख। अब देखिए, हम ये 10 लाख माइनस में लीजिए, लिखिए वहाँ -10 लाख, क्योंकि हम ये डाल रहे हैं पैसा, राइट, अज्यूम करते हैं हम डाल रहे हैं। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप माइनस नहीं लिखोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपका माइनस में आएगा, बट हमने माइनस लिखा तो आपका ये वैल्यू आ गया 27,59,000, मतलब ये आपका फ्यूचर वैल्यू है। तो आज जो 10 लाख की वैल्यू आज से 15 साल बाद 27,59,000 हो जाएगी। मतलब आज अगर उसको इंजीनियर बनाने में 10 लाख खर्च होगा तो आज से 15 साल बाद 27.5 लाख खर्च होगा। तो जब आपकी बेटी, राज की बेटी जब 15 की होगी तो 27.5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा गोल हो गया, मतलब राज के लिए ये लक्ष्य हो गया कि उसे अगले 15 सालों में 27.5 लाख, मतलब 27,59,000 टू बी मोर प्रिसाइज, उसको जमा करना है। तो उसका गोल क्लियर हो गया। अब आप देखिए टाइम कितना बचा हुआ है, टाइम लेफ्ट, इसको सीधा 18 माइनस 3 है ना, मतलब अभी जो एज है उसको माइनस करेंगे, कितने एज में चाहिए, तो टाइम लेफ्ट 15 साल है। तो अब राज का गोल बड़ा क्लियर है, उसको 27 लाख रुपए के आसपास, 27.5 लाख रुपए चाहिए 15 सालों में। अब हम देखते हैं कि उसको कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो अब ये उसका गोल क्लियर हो गया, अब एसआईपी कितने की करनी पड़ेगी तो हम कैलकुलेट करते हैं। याद रखना, जब हम एसआईपी कैलकुलेट करते हैं तो जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है पीएमटी का, पीएमटी। तो आप जब फॉर्मूला यूज़ करोगे आपको पीएमटी का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम इक्वल टू करेंगे, अगेन वो टूल बार में जाएंगे, ऊपर एफएक्स में क्लिक करेंगे, ऊपर में फाइनेंशियल क्लिक करेंगे और उसमें से हम ढूंढेंगे पीएमटी। तो नीचे आएंगे, ये देखिए स्क्रॉल किया और नीचे से आके हम पीएमटी ढूंढेंगे। ये पीएमटी ढूंढा, इसको क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुलेगा। तो बॉक्स में अगेन रेट, अभी हम रेट कौन सा लेंगे, अभी हम रेट लेंगे जो एसआईपी में रेट मिलने वाला है, बिकॉज गोल तो हमारा क्लियर हो गया है। एसआईपी में मुझे पर मंथ क्या रेट मिलेगा, तो एसआईपी में कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, एसआईपी का रेट हमने कितना अज्यूम किया, 12%। तो याद रखना ये 12% साल का है, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, 12 महीने से, तब वो मंथली रिटर्न आएगा, राइट। तो देखो ये C6 दिख रहा है यहाँ पे, एसआईपी रिटर्न 12% डाला, उसको स्लैश करके 12 से डिवाइड किया तो रेट आ गया आपका मंथली। अब नंबर ऑफ पीरियड्स, अगेन उसको 15 साल बचे हैं बट एसआईपी उसको हर महीने करने हैं। तो आप क्या करोगे, टाइम लेफ्ट 15 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 से गुना करोगे क्योंकि आपको हर महीने देना है, राइट। तो 180 महीने हो गए, देखिए आप। उसके बाद आपका लक्ष्य क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, तो गोल हमने कैलकुलेट किया था ये येलो वाले में 27,59,000, तो हम फ्यूचर वैल्यू में वो पैसा डालेंगे, राइट। प्रेजेंट वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू वहाँ पे डालेंगे 27.5 लाख। तो उसको हम इक्वल टू वहाँ से फिगर ले रहे हैं। अगेन ये फिगर माइनस में डालिए तब आपका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। तो हमने माइनस में डाला तो हमारी एसआईपी रिक्वायरमेंट आ गई 5,522 रुपये 70 पैसे। तो बड़ा सिंपल रहा कि अगर मुझे अपनी बच्ची को, या राज के हिसाब से सोचता हूँ, राज को अपनी बच्ची को अगर इंजीनियर बनाना है तो उसको 15 साल बाद 5,522 रुपये की एसआईपी करने पर 27,59,000 रुपये मिलेंगे अगर 12% साल का रिटर्न आया, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, आज का वैल्यू निकाला। दूसरा स्टेप क्या किया, 15 साल बाद कितना लगेगा, और तीसरा उसके लिए एसआईपी कितने ही करती है। एक बार हम ऑल कैलकुलेट करते हैं उसका दूसरा गोल लाइफ का जो कहा था कि मैरिज के लिए। तो मैरिज के लिए हम फंड जो चाहिए हमको, उसके लिए कितने की एसआईपी करनी है, हम ये भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसी में नंबर्स चेंज करते हैं। टाइम लेफ्ट देखते हैं कितना है। तो आज राज की एज तो अगेन 30 साल है, बच्चे की 3 साल, राइट। तो राज का हम 30 ही रहने देते हैं, चाइल्ड्स एज हम 3 साल रहने देते हैं। उसके बाद हम अब कैलकुलेट करेंगे, हम अब वो डेट डिसाइड करेंगे कि किस उम्र में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी शादी के लिए। तो एजुकेशन के लिए 18 था,
तो शादी के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 25 साल की उम्र में, हम अज्यूम करते हैं, राइट। तो राज को अपनी बेटी की शादी 25 साल की एज में, ही शुड बी रेडी विद द मनी, मतलब वो जब करे। तो अब वक्त कितना बचा है, तो 25 माइनस 3, देखिए टाइम लेफ्ट में चेंज हो गया, 22 साल हो गया। तो मतलब उसके पास अभी शादी के लिए जो वक्त बचा है, गोल जो है, समय है, वो 22 साल का है। इन्फ्लेशन हम फिर अज्यूम करते हैं कि वही 7% ही रहेगा, और SIP रिटर्न हम वही मानते हैं 12% रहेगा। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, जो पिछली बार था कि आज अगर शादी करनी हो तो कितने रुपए लगेंगे। तो आप देख लीजिए कि आज रिलेटिव वगैरह की अगर कैसे घर में शादी हो रही है तो कितना खर्च होता है। हम अज्यूम करते हैं 25 लाख रुपए। तो आज का 25 लाख, देखिए यहाँ फॉर्मूला डाला हुआ है इसलिए दिख रहा है कि 25 साल की उम्र में हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख। हम कैलकुलेट करके देखते हैं इसको। अगेन इक्वल टू करेंगे और ऊपर टूल बार में जाएंगे, FX को क्लिक करेंगे। जैसे FX को क्लिक करते हैं तो हमारा एक बॉक्स खुलता है। ये बॉक्स में हम क्या करेंगे, ऊपर में फाइनेंशियल में जाएंगे, फिर नीचे वाले में स्क्रॉल करके हम फ्यूचर वैल्यू FV में जाएंगे। जैसे क्लिक करते हैं ये बॉक्स आता है। रेट में हम क्या डालेंगे, अगेन ये फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम रेट में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो डालेंगे। इन्फ्लेशन का रेट क्या है, 7%, राइट। वो डाला हमने। NPR कितने साल बचे हैं, तो टाइम लेफ्ट कितना था, 22 साल, तो हमें 22 साल बाद की वैल्यू निकालनी है, तो 22 डाला हमने, राइट। उसके बाद PMT भूल जाओ। प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की कि आज अगर शादी करनी हो तो कितना खर्च होगा, तो आज की वैल्यू हमने लिखा 25 लाख। तो याद रखना माइनस साइन डालिए और फिर 25 लाख का बॉक्स को क्लिक कीजिए, माइनस 25 लाख। गॉट इट। ये माइनस डालते हैं तो आपको आउटपुट पॉजिटिव आता है। तो देखिए जैसे मैंने माइनस किया, ओके किया, तो फ्यूचर वैल्यू आ गया 1 करोड़ 10 लाख। फिर हम SIP के फॉर्मूले में डालेंगे तो आपका रिक्वायरमेंट आ जाएगा 8,632 रुपये। ये चूँकि फॉर्मूला डाला हुआ है ये अपने आप ले रहा है, हम इसको वापस कैलकुलेट करते हैं कि लेट्स सी। अब हम 1 करोड़ 10 लाख रुपए जमा करने हैं मुझे 22 साल में, तो उसके लिए SIP कितने की करनी है, 12% साल के हिसाब से। तो हम अगेन फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे पहले, ऊपर FX का जो टूल बार है उसमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया ये बॉक्स खुला, बॉक्स में अगेन फाइनेंशियल चूज़ करेंगे और नीचे हम अगेन PMT, याद रखना SIP के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, PMT किया हमने, ओके किया, ये बॉक्स खुला। याद रखना SIP मंथली है तो रेट भी मंथली लेंगे। हमने यहाँ 12% लिखा है बट हमको मंथली लेना है, तो हम 12% पे क्लिक करेंगे और फिर उसको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। NPR, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने बचे हुए हैं, 22 साल बचे हुए हैं, तो हम 22 से गुना करेंगे लेकिन उसको 12 से गुना करेंगे, बिकॉज हर साल 12 बार हम SIP देंगे, राइट। तो 264 हो गए। और फ्यूचर वैल्यू जो हमारा गोल है, जो हमने सेट किया है 1 करोड़ 10 लाख, वो 1 करोड़ 10 लाख रुपया अगेन माइनस में लिखिएगा, माइनस में करेंगे तो आएगा 1 करोड़ 10 और 1 करोड़ 10 लाख 76,000 समथिंग, और ये आ गया आपका आंसर। SIP की ज़रूरत कितनी है, 8,632। तो अगर आप देखोगे राज के केस में, तो राज को एजुकेशन के लिए 5,522 की ज़रूरत पड़ गई और मैरिज फंड के लिए 8,632 रुपये चाहिए। तो मतलब टोटल अपने 2 सपने पूरे करने के लिए राज को एजुकेशन और मैरिज को अगर जोड़ दिया जाए तो 14,154 रुपये की SIP शुरू करनी चाहिए। रफली आप मोटा मोटी कह सकते हो 15,000 महीने की SIP शुरू कर दे तो राज का ये 2 मेजर गोल हो सकता है। अब 2 चीज़ें हैं, या तो वो राज आज से शुरू कर दे, या फिर अगर अभी उसकी सेविंग्स उतनी नहीं है राज की तो अभी कम से शुरू करे और धीरे धीरे बढ़ाता जाए। उसको कहते हैं टॉपअप SIP भी कर दे कि हर साल अपना SIP ऑप्शन में ऐसा चुने टॉपअप SIP का कि हर साल उसकी SIP 10% बढ़ती जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं, बट रफली उसको 14,000 15,000 रुपये महीने की SIP अगर वो करता है तो अपने 2 सपने पूरे कर सकता है। ये रहा राज का फाइनेंशियल प्लान। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राज को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है और उसके लिए कितने रुपयों की ज़रूरत है और राज को कितने रुपए की SIP शुरू करनी है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि राज अगर डिले करता है शुरुआत करने में तो कितना फ़र्क पड़ता है उसकी SIP की ज़रूरत में, और अगर राज ने कुछ साल पहले शुरू कर दिया होता तो कितने कम रुपए से शुरू करना पड़ता। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।